अरे, क्या आपको भी केमिकल इक्विलिब्रियम परेशान करता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत परेशान करता है। लेकिन आपको बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, राइट? इसको किस तरह से आपको ग्रिप करना है, किस तरह से आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, चलिए उन चीज़ों पे गौर करें। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, कौन सी कंप्लीट नहीं होगी, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए, राइट? फिर रिवर्सिबल रिएक्शन कब ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगी जो कभी भी ना खत्म होने वाली स्टेट होगी, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, राइट? ये अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? फिर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है? किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट इन पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पर कैसे होता है, ठीक है? ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद रिएक्शन कोशेंट, मींस जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तब जो कंसंट्रेशंस हैं उनका रिएक्शन कंप्लीशन से कनेक्शन, ठीक, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर एसिड बेस रिएक्शंस का आइडिया, प्रिलिमिनरी आइडिया विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, वो किस तरह से होता है, राइट? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जितने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए ना, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स इन पर्टिकुलर केमिकल इक्विलिब्रिया को बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रिया को कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? तो केमिकल इक्विलिब्रिया अपने आप में बहुत इजी टॉपिक है, ठीक? मीन्स ली चैटलियर प्रिंसिपल तक जो आपको उस चैप्टर में पढ़ना है वो इजी है, उसके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट इजी है, प्रोवाइडेड कि आप जो रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट है उसको दिमाग में बसा लें। रियल में बताऊं, एक बार ये कंसेप्ट दिमाग में जम जाए ना तो स्टूडेंट को इससे प्यार हो जाता है। ये रियलिटी है, इतना आसान है। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए अब वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केपी केसी की कैलकुलेशंस इजी हैं कि नहीं, सीधा फार्मूला बेस्ड है, राइट? सेकेंडली क्यू के कैलकुलेशंस, रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करना और उसका के से कंपैरिजन करना, वो भी इजी है क्योंकि सीधे फार्मूला बेस्ड है, एक एक फार्मूला है, उस फार्मूले में वैल्यूज डालो, काम हो जाता है, कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है। फिर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज का इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट इजी है, कोई फर्क ही नहीं है। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का कंसेप्ट अगर हमें मालूम है या मोल्स के चेंज होने का कंसेप्ट हमें मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ें ब्रॉडली किस में आती हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो ये जो चेंजेस है, इन चेंजेस का इफेक्ट तो कभी प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की क्वालिटेटिव एप्लीकेशंस, ये नेक्स्ट इजियर टॉपिक है। तो देखो, मैंने गलत नहीं कहा था। अगर हम इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की लिस्ट देखें तो उसमें से अधिकतर सब टॉपिक्स इजी वाली कैटेगरी में। डिफ़िकल्ट वाली कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो एक तो एसिड बेस रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कनेक्टिविटी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट किस लिए है कि देखो, आप जब H2 और I2 की रिएक्शन से HI बनते हुए देखते हो तो वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हैं जो वास्तव में बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है? बट जब आप H2SO4 का डिसोसिएशन देखते हो तो वहाँ पे एक तरफ H2SO4 है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं। मीन्स जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स वही हैं, ठीक है?
तो यहाँ ये डिफरेंशिएशन दिमाग में बैठाना पड़ता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर और लेस तो सेम ही है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा डिफिकल्ट कंसेप्ट है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक से ज़्यादा स्टेप्स में रिएक्शन अगर हो रही है तो आपको अलग अलग स्टेप्स का कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर फाइनल आउटकम निकालना पड़ता है। तो ये थोड़े से डिफ़िकल्टी वाले टॉपिक्स हैं, बट डिफ़िकल्टी और ईजियर टॉपिक्स में अगर मैं रेशो की बात करूं तो सिंप्लीफाइड वे में लगभग 65 to 70% इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में से ईजियर सब टॉपिक्स है और बची हुई परसेंटेज डिफिकल्ट टॉपिक्स की है, राइट। अब वैसे तो ये चैप्टर इजी है, बट स्टिल इसको अगर बेस्ट वे में ग्रिप करना हो तो क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स हमारे पास होने चाहिए, मीन्स हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जिससे ये हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, राइट। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, हमें स्टोशियोमेट्री का आइडिया होना चाहिए, मीन्स मोल कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट की रिएक्शन से कनेक्टिविटी का आइडिया प्रॉपर वे में होना चाहिए, स्टोशियोमेट्री का आइडिया होना चाहिए, राइट। दूसरा हमें आइडिया होना चाहिए एसिड बेस रिएक्शंस का, ठीक है, एसिड्स किस तरह से आयनाइज होते हैं, इस तरह की चीज़। और तीसरा हमें रिडॉक्स रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। अगर इन तीन चीज़ों का आइडिया है तो बेस्ट वे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रिप कर सकते हैं और अच्छा स्कोर हम अर्न कर सकते हैं एग्जाम में अपने। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस देखते हैं। अगर हम स्पेसिफिक ईयर वाइज एनालिसिस की बात करें तो रीसेंट ईयर यानी 2023 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से सेक्शन 1 में 0 से 2 क्वेश्चंस वर प्रेजेंट, ठीक, और सेक्शन 2 में 1 to 2 क्वेश्चन वाज प्रेजेंट, राइट। जो वेटेज थी वो 4 से 8 मार्क्स की थी। दूसरी तरफ इससे पहले के 2 सालों में, दैट मीन्स 2022 और 2021 में, दोनों ही सेक्शंस में यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में ही जो क्वेश्चन देखे गए वो 0 to 1 देखे गए। दैट मीन्स जो वेटेज थी दैट वाज कंपैरेटिवली लो, सिर्फ 4 मार्क्स की वेटेज थी। आपको क्या लगता है कि लास्ट 3 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने कंसेप्चुअल और कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए होंगे? एक नॉर्मल सा कैटेगराइजेशन है स्टूडेंट्स के बीच में भी, फैकल्टीज़ के बीच में भी। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में यानी बोर्ड सिलेबस में इक्विलिब्रियम के नाम से है, जिसके 2 हिस्से हैं, केमिकल इक्विलिब्रिया और आयनिक इक्विलिब्रिया, राइट। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि केमिकल इक्विलिब्रिया से कंसेप्चुअल सवाल आएंगे यानी ये थ्योरेटिकल है, वाइल जो आयनिक इक्विलिब्रिया वाला पोर्शन है ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इससे न्यूमेरिकल सवाल आएंगे, ठीक है। क्या आप जानते हो कि लास्ट 3 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से जेई में सिर्फ 4 कंसेप्चुअल सवाल आए हैं, 35 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल यानी सेक्शन 2 के अंदर प्रेजेंट थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे या ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं लास्ट 3 इयर्स में और आगे भी न्यूमेरिकल्स ही आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट।